हमने स्टार्ट करना है मॉडल पेपर नंबर 25 असिस्टेंट का पेपर है BS 16 2019 का। इसमें पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन में है ये, और इसका जो है पहला MCQs है वो हीगल वाज अ डैश फिलोसफर। हीगल एक जर्मन फिलोसफर थे। इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ डायलैक्टिक्स दिया। इसमें था अपोजिंग फोर्सेस लीडिंग टू हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एब्सोल्यूट आइडियलिज्म का ये कॉन्सेप्ट था एक। अच्छा, इसके बाद आइकेबाना है। आइकेबाना एक जापानीज़ टेक्निक है जिसके अंदर फ्लावर्स को किस तरह से अरेंज करके ना वो गुलदान से बनाते हैं। गुलदान बने होते हैं, उसके अंदर फ्लावर्स को अरेंज करते हैं। तो ये एक उनकी टेक्निक है। इसकी यूट्यूब पे वीडियोस भी आती रहती हैं। हु रोट हिस्ट्री ऑफ गॉड? हिस्ट्री ऑफ गॉड कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग ने लिखी। व्हाट इज़ मेंट बाय एपियरी? एपियरी कहते हैं एक ऐसी जगह को जहाँ पे बीज को रखा जाता है ना, शहद की मक्खियों को रखा जाता है, उनको रियर किया जाता है, पाला जाता है और उनसे शहद वगैरह लिया जाता है। अच्छा, अगले पेज पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ एक्टिंग इन एड ऑफ सिविल पावर बाय आर्म्ड फोर्सेस हैज़ बीन लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इसमें कौन से आर्टिकल के थ्रू जो है ना ये है कि कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 245 है, जो कि आर्मी को ये इख्तियार देता है कि वो सिविल जो इंस्टीट्यूट्स हैं ना वहाँ पे अपना हेल्प कर सकते हैं। सिविल इंस्टीट्यूट्स की अगर नीड हो, कोई ज़रूरत हो तो ये, और ये जुडिशरी को भी लिमिट कर देता है। आर्म्ड फोर्सेस के एक्शंस में जुडिशरी काम नहीं कर सकती, जुडिशरी कोई रुकावट नहीं डाल सकती। आगे, एयरबस इज़ एन एशियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इट्स हेड क्वार्टर इज़ इन। इसका हेड क्वार्टर एयरबस का फ्रांस में है। ज़्यादातर जो एयरक्राफ्ट हैं वो उसके सिलसिले में फ्रांस फेमस है। एक्सपोजर टू सनलाइट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डैश इन द बॉडी। विटामिन डी बनता है बॉडी में। द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड ऑन अक्टूबर 24 1945 में ये बनी है यूनाइटेड नेशंस। द होली ज़बूर वाज रिवील्ड ऑन। होली ज़बूर जो है ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। हु वाज क्लियोपेट्रा? क्लियोपेट्रा एक इजिप्शियन क्वीन थी, ए क्वीन ऑफ एंशियंट इजिप्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग्स। इसमें ना बी वाले ब्यूरोक्रेसी इस तरह से बनते हैं, मतलब इसे ब्यूरोक्रेसी हम कहते हैं, लेकिन ये किस तरह से आप इसको याद, ब्यूरोक्रेसी इस तरह से इसके स्पेलिंग है। विच वन इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ कैनेडा? कैनेडा का कैपिटल ओटावा है। फेमस सिटी शिकागो कहाँ पे है? USA में है। एक मिनट मैं नीचे करना भूल गई थी, सॉरी। अच्छा, उससे आगे देखें आप, ठीक है, उससे आगे देखिए आप, फेमस सिटी शिकागो कहाँ पे है? USA में है। विच इज़ द साल्टिएस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे ज़्यादा सॉल्ट रखने वाला जो सी है वो कहाँ पे है? वो है, मैं वैसे तो दुनिया का सबसे ज़्यादा सॉल्ट रखने वाला सी जो है ना वो डेड सी है। ये ऑप्शंस के अंदर उन्होंने दिया ही नहीं हुआ। तो डेड सी में 34% सॉल्ट है, जो कि जॉर्डन और इसराइल के पास के दरमियान में है। फिर आप देखें कि रेड सी जो हमारे वाला सी है इसमें 4% सॉल्ट है। उसके बाद बारी आती है मेडिटेरेनियन सी की। तो इन्होंने जितने भी ऑप्शन दिए उनमें से मेडिटेरेनियन सी सबसे ज़्यादा सॉल्ट रखने वाला सी है। उससे आगे हम चलते हैं। विच कंट्री इज़ फेमस फॉर स्प्रिंटर्स? स्प्रिंटर्स के लिए जो फेमस कंट्री है वो जमैका है। जमैका के स्प्रिंटर्स बहुत फेमस हैं, बड़े जानदार पक्के लोग हैं। विच कॉन्टिनेंट इज़ नाउन एज डार्क कॉन्टिनेंट? डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका को कहते हैं। इस वजह से नहीं कहते कि कलर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से नहीं कहते, स्किन कलर की वजह से नहीं, इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पे मैपिंग और एक्सप्लोरेशन की कमी है, मतलब अच्छी तरह से मैपिंग नहीं हुई और लिमिटेड नॉलेज है, इस वजह से भी इसे डार्क ही कितनी सारी इन्होंने लिखी हुई हैं रीजंस, इन वजूहात की वजह से इसे कह सकते हैं। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ मोर प्रोन? विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ मोर प्रोन टू डैमेज फ्रॉम हेपेटाइटिस वायरस? ये ना जो आपका लीवर है ये सबसे ज़्यादा प्रोन है। हैपा का मतलब ही लीवर है। विच आर्मी ऑफिसर वाज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ निशान हैदर? निशान हैदर के जो पहले रेसिपेंट है वो कैप्टन सरवर शहीद थे। बोको हार्म अ टेररिस्ट ग्रुप बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये नाइजीरिया का एक टेररिस्ट ग्रुप है। इसमें क्या है कि ये
टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट एंड इम्पोज शरिया लॉ। ये ISIS की ही एक अलाइंड मूवमेंट है और ये क्या करते हैं, बोको हारम, ये क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए और अपना शरिया लॉ इम्पोज करने के लिए बनाए। उससे आगे आप देखें मजलिस ओली इज़ द पार्लियामेंट कहाँ की है, ताजिकिस्तान की पार्लियामेंट है ये ना। ताजिकिस्तान हमसे बहुत थोड़े से फासले पर है, हमारे और उसके दरमियान छोटी सी अफ़गानिस्तान की पट्टी आती है और फिर हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। पेट्रोनास टावर इज़ लोकेटेड इन कोलालमपुर, मलेशिया में है ये। फिर है कोलालमपुर मलेशिया का कैपिटल है। फिर इंडोनेशिया का जकार्ता है, ठीक है। द लार्जेस्ट अमंग द फॉलोइंग इज़, इनमें से जो सबसे बड़ा क्या होगा, अर्थ होगा, सोलर सिस्टम होगा, सन होगा या गैलेक्सी होगी, सबसे बड़ी गैलेक्सी होती है, ठीक है। उससे आगे चलते हैं, उससे आगे दूसरी साइड पे हैं MCQs। ये देखें आप, पाकिस्तान डिफीटेड विच टीम टू विन फाइनल ऑफ 1992 वर्ल्ड कप। हमने इंग्लैंड को हराया था, ऑस्ट्रेलिया में हराया था। विच खलीफा राशिद डाइड एज नेचुरल डेथ। हज़रत अबू बकर की सिर्फ नेचुरल डेथ हुई है, हज़रत उस्मान को भी शहीद किया गया था, हज़रत अली और हज़रत उमर को भी शहीद किया गया था। विच सऊदी किंग विजिटेड पाकिस्तान इन 1974 में शाह फैसल ने पाकिस्तान को विज़िट किया था। और ये जो मस्जिद है ना, फैसल मस्जिद, ये भी, इसकी भी ग्रांट उन्होंने दी थी। रशियन प्रेसिडेंट ड्यूरिंग जेनेवा कोड के जब हो रहे थे तो रशियन प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोर्बाचेव। और ये जो हैं, ये जेनेवा कोड्स, आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हुए थे। हालांकि जंग USSR और उसकी चल रही थी अफ़गानिस्तान की, लेकिन USSR को फेस सेविंग चाहिए थी। तो ये जो कोड्स हैं 1988 में, कब से आए, ये 1979 से आए हुए थे अफ़गानिस्तान में ना, और 1988 में जाके फिर इन्होंने विदड्रॉ किया है और हार गए थे USSR अफ़गानियों से, नहीं कब्ज़ा कर पाए। और फिर ये जिनेवा कोड, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हुए। मीडिएटर US और USSR थे। और ये क्या है कि हमें हमारे और अफ़गानिस्तान के दरमियान किस लिए कर दिए कि रेफ्यूजीज़ के इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए अकॉर्ड कर दिया। हालांकि निकलना तो USSR ने था वहाँ से। अच्छा, रेफ्यूजीज़ बहुत आगे थे हमारी तरफ ना, ज़िया का दौर था और हमने 35 लाख रेफ्यूजीज़ आगे थे जो अभी तक नहीं गए। और ये दिस इज़ अ प्रॉब्लम जो कि चल रही है अभी तक, रेफ्यूजी प्रॉब्लम के। कुछ लोग कहते हैं कि उनको जाना चाहिए और कुछ कहते हैं कि उनको यहाँ सेटल हो जाना चाहिए। तो इसके अंदर जो ज़िया थे ना, वो जिनेवा कोड में वो चाहते थे कि जो नजीबुल्ला की रशियन पपेट थे, नजीबुल्ला ऐसे उनको बोलते थे क्योंकि वो रशिया को सपोर्ट करते थे। तो वो चाहते थे, ज़िया चाहते थे कि रशियन जो हैं नजीबुल्ला रशियन बैक्ड हैं, तो उनको निकाल दिया जाए। और फिर क्या है कि इस तरह का लफ्ज़ तो नहीं वैसे किसी के लिए यूज़ करना चाहिए, पपेट शपेट, लेकिन वो इस चैट GPT में इस तरह से आ रहा था। खैर, तो ज़िया चाहते थे कि इनको निकाल दिया जाए और जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं ना, जो लड़ रहे थे USSR के ख़िलाफ़, उनके पास हुकूमत आ जानी चाहिए। और फिर लेकिन जुनेजो जो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वो चाहते थे कि जल्दी से रशिया के अकॉर्ड हों और रशिया यहाँ से एस्केप हो जाए। और USA ने भी जल्दी से अकॉर्ड करने को ही अहमियत दी, क्योंकि USA जो था ना, वो पता क्या चाहता था, USA थक गया था मिलिटेंट्स को फंडिंग दे के, और फिर वो भी इस सब से निकलना चाहता था। तो इन्होंने फिर क्या किया कि इवेंचुअली अप्रैल 1988 में अकॉर्ड्स करा दिए। और इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, हमें कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े, क्योंकि पाकिस्तान फेस सिविल वार इन अफ़गानिस्तान ना। वहाँ जो सिविल वार चल रही, वहाँ से यहाँ से रेफ्यूजीज़ भी वहाँ नहीं जा सके, उनका भी प्रॉब्लम होता रहा। और ऊपर से पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी शुरू हो गई। तो ये सारा इस सब को हमें फ़ेस करना पड़ा। आगे, हाउ मैनी सर्कल्स डिड हज़रत हाजरा कंप्लीट वाइल रनिंग बिटवीन सफ़ा एंड मरवा। सफ़ा एंड मरवा की रनिंग करते हुए हज़रत हाजरा ने 7 सर्कल्स जो हैं वो पूरे किए थे। 27 वाले का आंसर C है। नेवल वार कॉलेज कहाँ पे, लाहौर में है। ये जो एडवांस्ड वार टैक्टिक्स है ना, वो सिखाए जाते हैं यहाँ पे। दीन इलाही वाज अबॉलिश बाय विच मुग़ल किंग, इसे बनाया तो अकबर ने था। दीन इलाही, कितने सारे दीन
मज़ाहब का मजमुआ करके ना तो एक नया दीन निकाल दिया था अकबर साहब ने, लेकिन इसे बाद में औरंगज़ेब ने ख़त्म किया। अच्छा, औरंगज़ेब बहुत ही इस्लामिक टाइप ऑफ किंग थे और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इसे ख़त्म किया। बादशाही मस्जिद भी इन्होंने बनवाई हुई है। द फिनोमिना ऑफ अरब स्प्रिंग वाज स्पार्क्ड बाय द सेल्फ इमोर्टलाइजेशन ऑफ मोहम्मद बोजूजी, अ फ्रूट सेलर, इन दिसंबर 2010। मोहम्मद बोजूजी जो थे उन्होंने अपने आप को आग लगा ली थी पुलिस की से तंग आकर, महंगाई से तंग आकर। तो ये तुनीसिया का वाक़या है, यहाँ से अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई और फिर ये अरब स्प्रिंग ये थी कि ये जो मोनार्की थी उसे अबॉलिश करके तो डेमोक्रेसी लाना चाहते थे यहाँ के लोग, और ये अरब स्प्रिंग बहुत सारी कंट्रीज़ में फैल गई थी बाद में। अच्छा, उससे आगे है डाइट इज़ द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ। डाइट किन की पार्लियामेंट का नाम है? डाइट जापान की पार्लियामेंट का नाम है जिसको कोकाई भी कहते हैं। अच्छा, कायदे आज़म इनागोरेटेड ऑन 1 जुलाई 1948, स्टेट बैंक का इनागोरेशन किया था। व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल रेंज? अगर आपने सेल रेंज सेलेक्ट कर ली है तो आप F11 दबाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका चार्ट बन जाएगा। द होली कुरान कंटेन्स मक्की एंड मदनी सूरज। द मदनी सूरज हैव अ जनरल एम्फोसिस ऑन। इनमें से किसी चीज़ पे भी कोई स्पेसिफिक जनरल एम्फोसिस नहीं है, डिफरेंट टॉपिक्स उसके अंदर इन सूरह के अंदर बयान हुए हैं। ग्लेशियर्स आर फाउंड इन हाउ मेनी कंट्रीज़? कोई 50 इससे ज़्यादा कुछ कंट्रीज़ में ये पाए जाते हैं, 50। द करेंसी ऑफ नाइजेरिया, नाइजेरिया की करेंसी है नायारा, ठीक है। जमजम इज़ द स्प्रिंग ऑफ वाटर दैट emerged फ्रॉम beneath द फीट ऑफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इन द वैली ऑफ इब्राहिम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जमजम? जमजम का मतलब है ठहर जा, ठीक है। हज़रत हाजरा ने जमजम से कहा कि ठहर जा, तो इसका मतलब टू स्टॉप। हु बिकेम प्रेजिडेंट ऑफ USA आफ्टर JF कैनेडी? JF कैनेडी के बाद लेडन बेन्स जॉनसन बना था प्रेसिडेंट, ये इंसान प्रेसिडेंट बने थे। FPSC एक्ट वाज फॉर्म्ड अंडर विच एक्ट ऑफ इंडिया? 1935 एक्ट के तहत ही FPSC बना था। सिनोनिम ऑफ कोएगुलेट, कोएगुलेट का सिनोनिम है सॉलिडिफाई। टू एंड इन स्मोक का मतलब क्या है? टू एंड इन स्मोक का मतलब है टू डिस्ट्रॉय और रूइन वन सेल्फ, ना तबाह कर लेना, ख़ुद को पूरी तरह से बर्बाद कर लेना, इसे कहते हैं। चूज़ द करेक्ट एंटोनिम। इनफॉलिएबल, इनफॉलिएबल कहते हैं जिसको शिकस्त ना हो सके ना, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इम्परफेक्ट, जिसके जो परफेक्ट ना हो, ठीक है। ए वाला होगा इसका आंसर। फिर है एंटोनिम ऑफ क्रेडुलस। क्रेडुलस जिस पे जो क्रेडिबल हो, ठीक है। इसमें बीइंग रेडी टू बिलीव इन समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ पे वो बिलीव करने पे रज़ामंद हो, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? सस्पिशियस। क्रेडुलस, सस्पिशियस, जो शक व शुबहात हों जिस पे। आगे है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम प्रोवर्ब अ पाइप ड्रीम? पाइप ड्रीम का मतलब है एन इम्प्रैक्टिकेबल विश, ऐसी ख्वाहिश जो कि प्रैक्टिकल ना हो, जो कि पूरी ना की जा सके ना। फिर है कंप्लीट द इडियम, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू फोकस सनलाइट ऑन एट वन पॉइंट? एक पॉइंट पे अगर आपने सनलाइट को फोकस करना है ना तो आप कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। जो हमारे बड़ों के चश्मे होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा मोटे चश्मे होते हैं, मोटा लेंस रखने वाले, मोटा लेंस नहीं उसे कहेंगे, मोटा ग्लास रखने वाले चश्मे होते हैं ना, उसका अगर आप चश्मा उससे फोकस करें ना सनलाइट को, तो आप अखबार या कागज़ नीचे रखा हो तो आप उसे जला सकते हैं, आग लगा सकते हैं, इतना ज़्यादा ये फोकस कर देता है सनलाइट को। फिर आप देखें नुसरत फ़तेह अली ख़ान डाइड इन 1997 में इनकी डेथ हुई, ये फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ था। विच इज़ द ऑथोराइज्ड एजेंसी टू सैंक्शन लाइसेंस फॉर केबल टेलीविज़न एंड FM रेडियो? इनके अगर लाइसेंस सैंक्शन करने हो ना, उसको करता है पैमरा, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ना। रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना, तो ये करेगा। PTCL जो है पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड है। PTA पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है, तो ये सारे नहीं करते। जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो पैमरा है, तो वही सैंक्शन कर सकती है लाइसेंस को। डुबलिन कैपिटल है कहाँ का? आयरलैंड का है। द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी कैशे है।
विच जिमनास्टिक्स वर एडेड टू ओलंपिक्स व्हेन जिमनास्टिक ओलंपिक्स में ऐड हुए। वैसे तो ओलंपिक्स बहुत पुराने ज़माने से 776 मेरा ख्याल AD से खेले जा रहे हैं, लेकिन ये 1896 में बाकायदा ओलंपिक्स जो है ना वो एथेंस से स्टार्ट हुए, ये खेलना स्टार्ट हुए, और तभी इसके अंदर जिमनास्टिक ऐड थे ना साथ ही 1896 में। द रोजर हैज़ वॉन हाउ मैनी सिंगल ग्रैंड स्लैम्स, रोजर ने कितने 20 ग्रैंड स्लैम्स जीते हुए हैं, ये एक प्लेयर है। मार्टिना हिंगिस भी एक प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर हैं। इनका ताल्लुक़ कहाँ से? इनका ताल्लुक़ स्विट्ज़रलैंड से है। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ गिफ्ट ऑफ नाइल, इजिप्ट को कहते हैं लैंड ऑफ गिफ्ट ऑफ नाइल। फिर आप देखिए, नेम द फर्स्ट फोस्टर मदर ऑफ़ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो पहली फोस्टर मदर थी वो हज़रत सोबिया थी, जो कि वेट नर्स भी थी, मतलब उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दूध पिलाया, और उनके चचाजाद जो थे ना हज़रत हमज़ा, उनको भी उनको भी दूध पिलाया, हज़रत हमज़ा को भी, ठीक है। तो ये जो है ना ये फोस्टर मदर थी पहली। हाउपा ग्लेशियर आल्सो नाउन एज तस्मान ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन, ये जो ग्लेशियर है ये कहाँ पे है? तस्मान ग्लेशियर भी कहते हैं इसे। हाउपा ग्लेशियर न्यूजीलैंड में है। 56 वाले का आंसर क्या होगा? ए होगा। फिर नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर द फिक्स टर्म ऑफ 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। पिछले साल पाकिस्तान भी इलेक्ट हुआ था। नर्सिंग डेज सेलिब्रेटेड ऑन, नर्सिंग डे सेलिब्रेट होता है 12 मई को, नर्सिंग डे 12 मई को। फिर है एंटी न्यूक्लियर डे सेलिब्रेटेड ऑन, एंटी न्यूक्लियर डे सेलिब्रेट होता है 29 अगस्त को, ठीक है। तो दोनों का ए आंसर होगा, 58 का भी 59 का भी। CDAC मीटिंग्स वाज हेल्ड इन, ये कहाँ पे हुई थी? कॉन्फ्रेंस ऑन डायलॉग ऑफ एशियन सिविलाइजेशन, ये बीजिंग में हुई थी मई 2019 में ना। शॉर्टेस्ट बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान इज़ विद विच कंट्री, हमारी सबसे छोटी बाउंड्री चाइना के साथ है, और वही हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। आइडेंटिफाई द लास्ट गजवा इन विच द होली प्रॉफिट पार्टिसिपेटेड, आखिरी गजवा जिसमें होली प्रॉफिट ने पार्टिसिपेट किया वो तबूक थी, 9 हिजरी को हुई थी। इन द सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली इलेक्टेड इन 1955 द मुस्लिम लीग फॉर्म्ड अ कोalition गवर्नमेंट विद, हमने यूनाइटेड फ्रंट, एक और पार्टी थी, उसके साथ कोalition गवर्नमेंट बनाई थी, ठीक है। फिर आप देखें, व्हेन IMF वाज इस्टेब्लिश 1945 में इस्टेब्लिश हुई, 1944 में ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट हुआ, और फिर ये 45 में इस्टेब्लिश हो गई। ये और वर्ल्ड बैंक ना एक साथ ही इस्टेब्लिश हुए थे। इंटरनेशनल बैंक ऑन रिज़र्व डेवलपमेंट ऐसे कर, रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट ऐसे करके था कुछ, वो उससे पहले IBRD कहते थे, अब उसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं। एंटोनिम ऑफ सब्सिक्वेंट इज, सब्सिक्वेंट आता है बाद में आने वाला, तो इसका एंटोनिम होगा प्रायर, पहले आने वाला। द MS Excel यू कैन यूज़ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार्स टू, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार से आप क्या कर सकते हैं? आप व्यू डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स को आप देख सकते हैं ऊपर नीचे करके। In MS Word 2007 which shortcut key is used to switch to the outline view, अगर आपने outline view तक उसको देखना है, आउटलाइन व्यू होता है ना जिसमें सारी हेडिंग्स नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, तो आपको Alt + Ctrl + O करना, दबाना पड़ेगा। रेडिएशन वाज डिस्कवर्ड बाय, रेडिएशन हेनरी बैक्वेरेल ने डिस्कवर की थी। उसके बाद आगे चलते हैं। अब बेबीज़ हार्ट बीट स्टार्ट्स, एक बच्चे की हार्ट बीट जो है ना वो उसके पैदा होने से पहले स्टार्ट हो जाती है। 21 दिन अभी कंसेप्शन को हुए होते हैं, और ये जो है ना बेबी की हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है। हु कॉलोनाइज्ड अर्जेंटीन इन 16th सेंचुरी, अर्जेंटीना को कॉलोनी थी अर्जेंटीना स्पेन की, मैक्सिको भी स्पेन की कॉलोनी थी। Which 1818 treaty sanctioned the UK and US to capture ships engaged in slave trafficking, ये इन्होंने UK और ओरिगन ट्रीटी जो थी ना, ये एक ट्रीटी थी जो कि जिसने UK और US को सैंक्शन कर दिया कि वो स्लेव ट्रैफिकिंग वाली शिप्स को एंगेज जो है ना उसको पकड़ सकता है, ठीक है। अभी ये देखो ना, ये जो ओरिगन ट्रीटी है ये कब हुई है? ओरिगन ट्रीटी एक आपने देखा होगा US के अंदर कुछ ब्रिटेन के इलाके थे ना, पहले US भी ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो इसके अंदर ना वो ब्रिटिश कोलंबिया और इस तरह के जो इलाके थे ना, वो इसी के नतीजे में फिर बॉर्डर बनाया गया
कि कितना हिस्सा यूएस के पास रहेगा और कितना ब्रिटेन के पास रहेगा। ये 28 साल का जॉइंट ऑक्यूपेशन पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में इस्टेब्लिश हुआ था। उससे इन्होंने क्या किया, इन्होंने 49 पैरेलल लाइन बना के, ऊपर ना मैंने लिखा था थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, 49 पैरेलल लाइन बना के एज एन इंटरनेशनल बाउंड्री। तो वो 49 पैरेलल लाइन बना के उसको सॉल्व किया, इस प्रॉब्लम को ना, यूके और यूएस के दरमियान में। और ये कहाँ से कहाँ तक, रॉकी माउंटेन से लेके स्टेट ऑफ जॉर्जिया तक इन्होंने इसे किया डिवाइड। बरतानिया के हिस्से अमेरिका में फिर डिफ़ाइन हो गए कि बरतानिया के कौन कौन से हिस्से हैं अमेरिका के अंदर, ठीक है। उसके बाद है इंडियन एक्ट ऑफ 1919 प्रोवाइडेड विच टाइप ऑफ लेजिस्लेचर एट द सेंटर इट प्लेस द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ वन हाउस। ये ना बाइकैमरल था, इसके अंदर दो तरह की चीज़ें थी कि इंडियंस भी रूल करेंगे और ब्रिटिशर्स भी रूल करेंगे, अपनी अपनी डिपार्टमेंट्स इनको बांट दिए गए थे। हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, ये विद रॉबर्ट काइलियाऊ, ये ना इनके साथ टिम बर्नर्स ली ने बनाया था वर्ल्ड वाइड वेब। जो इंटरनेट है वो विंड सर्फ ने बनाया था, कल वाले पेपर में हमने पढ़ा था। और ये किसने बनाया, ये टिम बर्नर्स ली ने बनाया। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज साइंड ऑन द 8 अप्रैल 1950। 1950 में कौन सा साइन हुआ, लियाकत नेहरू पैक्ट साइन हुआ था अप्रैल 1950 में, ठीक है। और इसके अंदर इन्होंने ये तय किया था कि क्या क्या चीज़ें करेंगे। अपने जो इधर उधर लोग थे ना इंडिया और पाकिस्तान के जेलों में, उनको वापस बुलावा, एक दूसरे को वापस किया गया और अमन के माहिदे किए गए। वैसे तो कोलंबो प्लान भी 1950 में हुआ था, ये पोस्ट वार बाउंड्रीज़ और कम्युनिज़म के ख़ात्मे के लिए ये हुआ था। अच्छा, द G20 इज़ लीडिंग फोरम कंसिस्ट ऑफ, G20 में ना 19 कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन, पूरा एक यूनियन भी है इसके अंदर। इन द 10th नबवी ईयर द वेरी डियर एंड नियर अंकल ऑफ होली प्रॉफिट, 10वीं नबवी साल में एक तो हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम की डेथ हो गई थी और एक हज़रत अबू तालिब की डेथ हो गई थी। तो ये इसे आमुल हज़न भी कहते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ा गम का साल था। टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ अ प्रेजेंटेशन, F5 दबाते हैं। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडियम गॉर्डियन नोट। गॉर्डियन नोट का मतलब है डिफ़िकल्ट और कम्प्लेक्स किस्म का प्रॉब्लम, गॉर्डियन नोट, ठीक है। आगे एक मैथ का क्वेश्चन है, परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, ये देख लें आगे सॉल्व हुआ है, इसको आपने एक दफ़ा चेक कर लेना है। अमंग द फॉलोइंग प्रॉफिट्स हुज नेशन वाज अवार्डेड विद मनोसलवा। मनोसलवा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को दिया गया था जब ये फ़िरौन के जुल्म से फ्री होकर डेज़र्ट में 40 साल तक भटकते रहे, तो इनको मनोसलवा दिया गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी और इनको ये दिया गया था। और फील्ड ऑफ ती, इसका ती के मैदान में इनको दिया गया था। वट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटिफादा। इंटिफादा ना एक टर्म है पैलेस्टीनियन अपराइजिंग और रेजिस्टेंस की, कि ये जितना मर्ज़ी इनको सप्रेस कर लें ये रेजिस्ट करेंगे, करते रहते थे आगे से ना। बाबूसर पास कनेक्ट्स, बाबूसर पास जो है ना वो कनेक्ट करता है एबटाबाद को जीबी से, मतलब ये केपीके को जीबी से मिलाता है। आगे फिर एक परसेंटेज वाला ही क्वेश्चन है, इसको आपने एक अच्छे से देख लेना है। यहाँ पे ये सॉल्यूशन इसका सारा हुआ पड़ा है। फिर लेब्राडोर इज़ द ब्रीड ऑफ। लेब्राडोर ना एक कुत्तों की एक ब्रीड है, डॉग्स की, प्लेफुल फ्रेंडली किस्म के डॉग्स होते हैं ये। बाप का गुनाह किसकी किताब है, बाप का गुनाह ना एक स्टोरी है जिसमें बेटी और बहू को बेटी और बीवी को भुगतना पड़ता है, उसके बाप को ऐसा गुनाह कर देते हैं जो कि सोसाइटी में बहुत बुरा समझा जाता है। तो ये किन की किताब है, हकीम शुजा अहमद की किताब है और इसका 85 वाले का आंसर डी होगा। उससे आगे मैं आपको लेके चलती हूँ। उर्दू अदब की तवील तरीन तारीख़ किसने तहरीर की। तवील तरीन तारीख़ जो है ना डॉक्टर जमील जालबी ने तहरीर की। 86 वाले का आंसर होगा सी। आगे हम मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी किस हवाले से पहचाने जाते हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी अपनी मज़ाह निगारी के हवाले से पहचाने जाते हैं। हयात जावेद किसकी सुहाने उमरी है। हयात जावेद ना सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में लिखी थी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने।
आतिशकदा किस मशहूर शायर का मजमूआ है? ये डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर का मजमूआ है। फिर फ़ौज की जमा अफ़वाज होगा। अल्लामा इकबाल की पहली नज़म कौन सी है? हमाला थी पहली नज़म ना। शिकवा और जवाब शिकवा को के कौन से कलाम में बांगे दरा के, इकबाल के बांगे दरा के अंदर हैं शिकवा और जवाब शिकवा। फिर है हमदर्द नामे अखबार किसने जारी किया? ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने जारी किया था और ये दिल्ली से जारी किया था। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने नहीं, मौलाना जौहर अली ने जारी किया था, सॉरी, हाँ मौलाना जौहर अली ने जारी किया था। 93 का होगा डी। और ये दिल्ली से जारी किया था, उर्दू में था, 1913 में जारी किया था। उफ़ मेरे पीछे शोर एक तो। अच्छा भाई, तजाहल आरफाना से क्या मराद? तजाहल आरफाना है जानबूझकर अनजान बनना। अंकल उर्फ़ी किसका किरदार है? हसीना मोइन का लिखा हुआ किरदार है। किस उर्दू नक़ाद ने गज़ल को नीम वहशी सनफ़े शायरी करार दिया? ये दिया था कलीमुद्दीन अहमद ने। गज़ल को नीम वहशी सनफ़े शायरी है ये कहा था। बिन्ते नाब से क्या मुराद है? अंगूर की शराब। अक्ल का अंधा गांठ का पूरा, इसका मतलब है बेवकूफ़ मालदार, कि अक्ल का अंधा है और गांठ का पूरा है। मूसा का लफ्ज़ी मतलब क्या है? पानी से निकला हुआ, क्योंकि जब मूसा पानी से निकाले थे ना हज़रत आसिया ने, फिर उन्हें पाला था। तिफ़ले मकतब कहते हैं ना तजर्बाकार इंसान को। चलें जी, मिलते हैं अगले पेपर में।